पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और गैरी वर्सेस काई और रेन का बैटल कंटिन्यू हो रहा था। ऐश और गैरी के पोकेमोन थे लुकारियो और निडोकिंग, और वही काई और रेन के पोकेमोन थे स्वाम्पर्ट और ब्लेजिकन। ओपोनेंट के कॉम्बिनेशन मूव्स की वजह से ऐश और गैरी के पोकेमोन को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से गैरी का निडोकिंग भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद गैरी चुनता है अपने ब्लास्टॉइस को, लेकिन फिर भी काई और रेन उस बैटल को डोमिनेट कर रहे थे। वो लोग एक और कॉम्बिनेशन मूव की तैयारी करते हैं, एक और काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन अटैक जिससे बचना बहुत मुश्किल है। तभी ऐश बोलता है मेरे पास इनके कॉम्बिनेशन को तोड़ने का एक रास्ता है, लेकिन उससे हमारे पोकेमोन को भी डैमेज हो सकता है। ब्लेजिकन और स्वाम्पर्ट अपना कॉम्बिनेशन मूव करने के लिए तैयार हो रहे थे। स्वाम्पर्ट का अर्थक्वेक और ब्लेजिकन का स्काई अपरकट। एक और हमला लगने से ऐश का लुकारियो बेहोश हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को देखकर गैरी और ऐश काफी ज्यादा घबरा रहे थे, लेकिन तभी ऐश बोलता है लुकारियो क्या तुम तैयार हो? तभी ऐश का लुकारियो ऐश को समझ जाता है। गैरी को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस हमले से कैसे बचना है। स्वाम्पर्ट का अर्थक्वेक शुरू हो गया है और ब्लेजिकन स्काई अपरकट करने के लिए हवा में उड़ा है। तभी ऐश बोलता है लुकारियो अभी एक्सट्रीम स्पीड करो। ये बोलते ही ऐश का लुकारियो जो पहले से ही तैयार था वो एक्सट्रीम स्पीड अटैक करता है ब्लेजिकन पे। एक्सट्रीम स्पीड एक प्रायोरिटी मूव है, जिसकी वजह से वो लगभग सारे हमलों से पहले हमला करता है, यानी ब्लेजिकन स्काई अपरकट करने से पहले ही उसको लग जाता है एक्सट्रीम स्पीड। ये देखकर काई, रेन और गैरी तीनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। एक्सट्रीम स्पीड पहले लगने की वजह से ब्लेजिकन स्काई अपरकट नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसी समय चल रहा था स्वाम्पर्ट का अर्थक्वेक। ब्लेजिकन नीचे गिरता है और उसी समय स्वाम्पर्ट अर्थक्वेक कर रहा होता है और उस हमले को वो अब रोक भी नहीं सकता क्योंकि काफी देर हो गया था, जिसकी वजह से ब्लेजिकन को स्वाम्पर्ट का अर्थक्वेक लग जाता है। अर्थक्वेक से ब्लेजिकन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ये एक हमले से सिर्फ वही नहीं हुआ था, एक्सट्रीम स्पीड करने के तुरंत ही बाद लुकारियो को भी अर्थक्वेक लगा, जिसकी वजह से ऐश का लुकारियो भी बेहोश हो गया और गैरी के ब्लास्टॉइस को भी काफी डैमेज पड़ा। ये देखकर गैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये था तुम्हारा आइडिया? ये तो अच्छा हुआ कि ब्लेजिकन बेहोश हो गया, पर ऐश लुकारियो भी बेहोश हो गया और ब्लास्टॉइस को भी काफी डैमेज पड़ा है, यानी इससे हमारे पोकेमोन को ही ज्यादा डैमेज हुआ है। तभी ऐश बोलता है तुमने सही कहा गैरी, पर ब्लेजिकन बेहोश हो गया है। गैरी बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर इससे नुकसान तो हमें ही ज्यादा हुआ ना। ये बोलते हुए गैरी रेन और काई को देखता है और वो देखता है कि वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा नुकसान उन दोनों को ही हुआ है और ऐश इसको देखकर स्माइल करता है। तभी रेन बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ट्रेनर इतना बड़ा रिस्क लेगा। ब्लेजिकन का बेहोश होना एक छोटी बात नहीं है, हमारे कॉम्बिनेशन को ऐश ने तोड़ दिया। तब गैरी को समझ आया कि ऐश ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। ब्लेजिकन को हराकर ऐश ने काफी सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन को ब्रेक कर दिया है। अब ऐश अपने लुकारियो को वापस लेता है और रेन भी अपने ब्लेजिकन को वापस लेता है। ऐश बोलता है अब इस पोकेमोन को चुनना सही रहेगा और चुनता है अपने सेप्टाइल को, और रेन चुनता है लाइनून पोकेमोन को। तो अब काई और रेन के पोकेमोन है स्वाम्पर्ट और लाइनून, और वही गैरी और ऐश के पोकेमोन थे ब्लास्टॉइस और सेप्टाइल। तभी गैरी बोलता है ऐश तुम्हें लुगिया को चुनना चाहिए था। तभी ऐश बोलता है नहीं गैरी, ओपोनेंट के पास लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है तो मैं भी नहीं यूज करूंगा, वरना ये बैटल अनफेयर हो जाएगा, और वैसे भी मैंने लुगिया को पोकेमोन लीग के लिए बचा के रखा है। तभी गैरी बोलता है तुम भी सही कह रहे हो। बैटल के उस पॉइंट पे स्वाम्पर्ट और सेप्टाइल एक दूसरे को राइवल की तरह देख रहे थे, पता नहीं क्यों पर एक दूसरे को वो हराना चाहते थे। तभी गैरी बोलता है ब्लास्टॉइस आइस पंच करो लाइनून पे, और ऐश बोलता है सेप्टाइल स्वाम्पर्ट पे लीफ ब्लेड करो। रेन अपने लाइनून को एजिलिटी यूज करके उस हमले से बचने को बोलता है और काई अपने स्वाम्पर्ट से मड शॉट करने बोलता है। ब्लास्टॉइस के आइस पंच से लाइनून डॉच कर लेता है और सेप्टाइल का लीफ ब्लेड और स्वाम्पर्ट का मड शॉट आपस में टकरा लेते हैं। दोनों ही पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दोनों को भी डैमेज पड़ता है। लीफ ब्लेड एक ग्रास टाइप अटैक होने की वजह से स्वाम्पर्ट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और सेप्टाइल को भी थोड़ा डैमेज पड़ता है। इस हमले के बाद स्वाम्पर्ट और सेप्टाइल के बीच राइवलरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं। तभी काई अपने ब्लास्टॉइस से सर्फ करने बोलता है और ऐश सेप्टाइल से बोलता है लीफ स्टॉर्म करने। सर्फ और लीफ स्टॉर्म ये दो ऐसे हमले हैं जो ओपोनेंट टीम के दोनों ही पोकेमोन को टारगेट करते हैं और दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स हैं। ये दोनों हमले आपस में टकरा लेते हैं और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इन दो हमलों के इम्पैक्ट की वजह से चारों ही पोकेमोन को थोड़ा डैमेज पड़ता है। तभी काई बोलता है ऐश ड्यूल करे। ऐश को समझ नहीं आता। काई बोलता है हम दोनों पोकेमोन का एनर्जी लेवल मैच कर रहा है और किसी वजह से वो एक दूसरे से ही लड़ना चाहते हैं। स्ट्रेटजीज और कॉम्बिनेशन हमले अब काम नहीं आने वाले हैं, अब सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ और ईगो ही इस बैटल के वर्डिक्ट को डिसाइड करेगा। ऐश बोलता है फिर तो मैं तैयार हूँ। सेप्टाइल जाओ लीफ ब्लेड से शुरुआत करो। काई बोलता है स्वाम्पर्ट आइस बीम करो। बैटल का माहौल काफी ज्यादा हीट अप हो गया है। ऐश का सेप्टाइल और काई का स्वाम्पर्ट अब एक दूसरे पर लगातार हमला करेंगे। लाइनून और ब्लास्टॉइस भी
इस बैटल को जीतना चाहते हैं और अगले कुछ ही मिनट में ये बैटल खत्म हो जाएगा।